हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, कुछ बच्चों ने पूछा है कि जब हमारी ईयर बैक हो जाएगी और मान लिया सपोज़ हम पिछले ईयर में ही पढ़ने लगे, तो उस केस में जो है वो हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे या फिर उनमें से कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इस बार ऐसा हुआ है कि 2022 जून एग्ज़ाम में कि बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक लगी हुई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, कुछ मुझे समझ में आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो ईयर बैक जो है वो उसको मतलब उसको सामना कर रहे हैं ईयर बैक का। और इसलिए वो ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन सही है क्या नहीं सही है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जिसमें मैंने बताया था कि ईयर बैक किन बच्चों को ईयर बैक फॉलो कब कर लेना चाहिए और किन बच्चों को ईयर बैक हटाने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि कोई नहीं चाहता कि एक साल हमारा बर्बाद हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कई बार जहर फैल जाता है अंग में, तो उसको फिर बचाने से अच्छा होता है उस अंग को कि उस अंग को काट के फेंक देना। तो इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया भी था आपको। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मान लिया सपोज़ आप सोचते हैं कि हम ईयर बैक ही करेंगे, मतलब जैसे आपके सेकेंड ईयर में हैं आप और सेकेंड ईयर में आपकी वाई लग गई, ईयर बैक लग गई है, तो आप फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन अब ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि यहाँ पर आने पर हमें केवल बैक वाले सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे या फिर सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके पेपर देने होंगे। तो देखिए, मैं इसमें क्लियर कर दूँ, ईयर बैक अगर आपकी है और दोबारा आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पर एज ए फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे सेकेंड ईयर में। अब आप सेकेंड ईयर में वापस से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो 2 सेमेस्टर होते हैं वो सेमेस्टर में बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे कि नए बच्चे जो आए हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से जो है वो सेकेंड ईयर में आए हैं, उन्हीं के साथ बिल्कुल पढ़ेंगे। जितने सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं उतने ही आपको पढ़ने हैं। सारे जो एग्ज़ाम्स हैं सारे आपको क्वालिफाई करने हैं, चाहे उनमें आप पहले पास हो चुके थे नहीं पास हो चुके थे, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके जितनी सेकेंड ईयर की बैक भी थी वो सारी की सारी जो बैक थी वो भी हट चुकी होंगी, क्योंकि सारे में आपको पेपर देना है। हाँ, अगर कोई फर्स्ट ईयर की भी बैक अगर आपकी कंटिन्यू होके आ रही थी तो वो फर्स्ट ईयर की बैक आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की कोई बैक थी आपकी, जैसे 2 सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के थे उनमें भी बैक थी, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के थे उनमें भी बैक थी, तब 5 सब्जेक्ट हो गए और आपकी ईयर बैक लग गई और रिवैल्यूएशन वगैरह से भी कोई मदद नहीं मिली आपको और आप ईयर बैक कर रहे हो, तो उस केस में वो 3 सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के हैं वो तो उनकी बैक देनी पड़ेगी। लेकिन जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनसे अब आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको बिल्कुल फ्रेश पढ़ना पड़ेगा पूरा सेकेंड ईयर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे। और 3 सब्जेक्ट जो बैक है उसकी फर्स्ट ईयर की, वो भी क्वालिफाई करनी पड़ेंगी आपको। तो इस वजह से जो है वो अब ये शंका नहीं रह जाएगी आपको कि केवल उतने ही सब्जेक्ट पढ़ने जिनमें बैक थी। ये तो केवल तब होता है जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाते तो आपको वो पुरानी बैक्स क्लियर करनी पड़ती, वो तो तब की बात होती है। यहाँ पर तो आपसे बैक से मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब तो वो बैक सब हट गई, सारे सब्जेक्ट्स मान के चलिए आपको फ्रेशली पढ़ने हैं, फ्रेशली एग्ज़ाम देना है, तब जा कर के आप जो है सेकेंड ईयर अगली बार पार कर पाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी वो होती है, क्योंकि हम सेमेस्टर सिस्टम में ऐसा लगता है ना कि 2 सेमेस्टर पीछे हो गए। ईयर वाले में तो ईयर बैक बोलो तो लगता है 1 साल पीछे हो गए, लेकिन बीच में देखिए तो आपके 2 एग्ज़ाम हैं। आप फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में जाने की तैयारी कर रहे थे और फिफ्थ से आपको फिर फोर्थ में नहीं जाना है, आपको थर्ड में जाना है। तो ये चीज़ जो है वो सोचने में ज़रा ज़्यादा लगती है, तो बच्चे को लगता है बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हम इसमें। तो ये समस्या तो है खैर। लेकिन अगर आप ईयर बैक का मन बना चुके हैं तो उस केस में ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं इसका आंसर मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।